हाय एवरीवन, आज के इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। तो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम IDE बोलते हैं। IDE मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। सो व्हाट इज़ एन IDE? IDE is basically a software application that provide facilities to computer programmer for software development. IDE basically is a package of editor, compiler, interpreter, debugger, linker and loader. Now what is editor? Editor एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ प्रोग्रामर अपने कोड को या अपने प्रोग्राम को राइट करता है इन अ हाई लेवल लैंग्वेज, और फिर उस हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखा गया प्रोग्राम है उसको सेव करता है विद द एक्सटेंशन ऑफ द लैंग्वेज। जैसे .c इज़ अ एक्सटेंशन, C++ में .cpp एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पाइथन में फाइल को सेव करने के लिए .py यूज़ करेंगे। एक्सटेंशन यही बताता है कि प्रोग्रामर ने किस लैंग्वेज में अपने कोड को लिखा है। नाउ जब एक प्रोग्रामर कोड को राइट करता है हाई लेवल लैंग्वेज में तो उस कोड को हम सोर्स कोड कहते हैं, और जब सोर्स कोड पूरा लिख लिया गया है अब उसको कंपाइल करने का टाइम आ जाता है, और ये कंपाइलेशन ट्रांसलेटर की मदद से होता है। हमारे पास दो ट्रांसलेटर हैं, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों ही लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं, दोनों ही सोर्स कोड को मशीन या एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। दोनों का ही काम है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो ट्रांसलेटर और कंपाइलर आखिर कंपाइल प्रोग्राम को कैसे करता है? तो कंपाइलर ट्रांसलेट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू द मशीन लेवल लैंग्वेज इन वन गो। मतलब सोर्स कोड को पहले एक बार में कंपाइलर रीड कर लेता है और पूरे के पूरे कोड को वो एक ही बार में ट्रांसलेट कर देता है एग्जीक्यूटेबल कोड में। अगर कहीं एरर आ जाती है कोड में तो कंपाइलर एरर को एट द एंड सारी एरर्स को लिस्ट करके एक लिस्ट जनरेट कर देता है कि प्रोग्राम में किस किस लाइन में एरर आई है। सो C++, C# आर द कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस। नाउ व्हाट इज़ इंटरप्रेटर? तो इंटरप्रेटर भी सोर्स कोड को एग्जीक्यूटिव कोड में ट्रांसलेट करता है, लेकिन इट ट्रांसलेट ओनली वन स्टेटमेंट ऑफ द प्रोग्राम एट अ टाइम। जैसे 5 लाइन का कोड है और सब इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस लाइन को पहले रीड करेगा और मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज कर देगा। उसके बाद सेकेंड लाइन को रीड करेगा, देन इट विल कन्वर्ट इनटू द एग्जीक्यूटेबल कोड एंड थर्ड लाइन एंड सो ऑन। तो अगर किसी स्पेसिफिक स्टेटमेंट में एरर है तो एग्जीक्यूशन वहीं रुक जाएगा जब तक कि वो एरर करेक्ट नहीं हो जाती। सो पर्ल, जावा, मैटलैब आर इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस। So what is debugger? Debugger helps to identifying the error in the program और it helps to tracing the logical error। तो डिबगर का काम क्या है कि किस लाइन में क्या एरर है उनको ट्रेस करना डिबगर का टास्क है। Now what is linker? लिंकर भी एक सॉफ्टवेयर है that is a part of compiler which links the object code with the libraries. Libraries contains the header file, और आपके ऑब्जेक्ट कोड में कौन कौन सी या सोर्स कोड में कौन कौन सी लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं, हेडर फाइल्स मौजूद हैं,
और उनके अंदर कौन कौन से फंक्शंस वर्क कर रहे हैं। जैसे आपका C में stdio.h io.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, दैट मीन्स इसके अंदर कौन से फंक्शन वर्क करते हैं, printf एंड scanf। तो अगर हम stdio.h नहीं यूज़ करेंगे तो दीज फंक्शन कैन नॉट वर्क। सो इसी तरीके से लिंकर ऑब्जेक्ट कोड को लाइब्रेरीज़ के साथ लिंक करता है ताकि CPU ये अंडरस्टैंड कर सके कि ऑब्जेक्ट कोड के साथ कौन सी लाइब्रेरी अटैच है और उसके अंदर क्या फंक्शन है जो कि CPU को एग्जीक्यूट करना है। और लिंकर का एक काम ये भी है कि क्योंकि एक IDE में हम एक ही प्रोसेस नहीं बनाते हैं, मल्टीपल प्रोसेस बनाते हैं, तो उन मल्टीपल प्रोसेस को इंटीग्रेट करना, उनके सोर्स कोड को इंटीग्रेट करना और ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करना, ये कंपाइलर का काम है। और लिंकर का काम क्या है कि जितनी भी ऑब्जेक्ट फाइल हैं उनको इसमें एक सिंगल एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करना, दैट इज़ अ टास्क ऑफ लिंकर। So what is loader? Loader is a software that loads the executable program into the memory, and this process is called loading. So एक प्रोग्राम सबसे पहले टाइप किया जाता है थ्रू द एडिटर, कंपाइल्ड किया जाता है फ्रॉम द कंपाइलर, और लिंकर एंड डिबगर इज़ अ part of compilation that is used to generate an error, and linker is a software that links the object file with the libraries. So again another task is loader, which loads the program into the memory, or which loads the executable program into the memory. So this is the task of IDE, which is very important for developing a software. Now here are some examples of IDE, जैसे Python IDLE, IDLE means Integration Development Learning Environment, NetBeans, the software application developed in Java, Eclipse, Visual Studio provide a .NET framework in which we develop the software, or we develop the application and websites. MATLAB, it is also a IDE. So this is all about today's lecture. If you have any doubt, then please write your comment in your comment box. If you like my video, if you gain some knowledge from my video, so please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.